अब हमारे पास आता है टॉपिक ड्राइंग का। ड्राइंग में हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ सिंपली ये पढ़ना होता है कि टाइम ऑफ ड्राइंग क्या होता है। टाइम ऑफ ड्राइंग का फॉर्मूला होता है कि SS अपॉन ANC XI माइनस XC प्लस XC माइनस X स्टार ln XC माइनस X स्टार डिवाइडेड बाय XF माइनस X स्टार। इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस टाइम ऑफ ड्राइंग के इसी फॉर्मूले से बनते हैं, जहां पर हमारे को XC ये सब टर्म का मतलब पता होना चाहिए। SS क्या होता है? SS होता है हमारा ड्राई सॉलिड, वेट ऑफ ड्राई सॉलिड होता है। A होता है एरिया, एरिया हमारे पास कितना है पर यूनिट ड्राई सॉलिड भी हम लोग डाल सकते हैं। और NC क्या है? NC मेरे पास है रेट ऑफ ड्राइंग, कि रेट ऑफ ड्राइंग मेरा क्या आ रहा है। फिर मेरे पास आता है ये XI मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ रेट के साथ ऐसे वैरी करता है, ये रहा, ये ऐसा रहता है। यहाँ पे आता है मेरा NC, मेरा ये रेट ऑफ ड्राइंग होता है, जहाँ पे ये मेरा होता है NC। और इसके बाद ये वाला जो X एक्सिस होता है यहाँ पे वो मेरा बताता है मोल मॉइस्चर कंटेंट, तो X आ गया। ये मेरा कॉम्पोजिशन बताता है XF का, यहाँ मेरा होता है XI। XF तो कहीं पे भी हो सकता है, ये मेरा क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास आता है इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जीरो एक्सिस पे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा माना जाता है कि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर वो मॉइस्चर होता है जो हम लोग रिमूव कभी नहीं कर सकते। तो इतना मॉइस्चर तो हम लोग का कपड़े में या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में रहता ही है, इतना सा मॉइस्चर। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मॉइस्चर को हम लोग कुछ बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मॉइस्चर को भी हम लोग कुछ बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड मॉइस्चर, और ये होता है मेरा अनबाउंड मॉइस्चर। और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर के आगे जो भी मॉइस्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री मॉइस्चर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री मॉइस्चर। यहाँ पर मेरे पास आता है एक, यहाँ पे भी मेरे पास स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे भी स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स बाय 1 प्लस कैपिटल एक्स होता है, और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स बाय 1 माइनस स्मॉल एक्स होता है। तो ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो अभी हम बता रहे हैं। मेरे पास मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये मेरे पास क्या है, ये है मॉइस्चर कंटेंट। और ऑन ड्राई बेसिस या वेट बेसिस, तो ये वेट बेसिस पे हम लोग लिखते हैं वेट बेसिस। जब हम लोग वेट बेसिस पे बात करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट मेरे पास स्मॉल एक्स से लिखते हैं, और जब ड्राई बेसिस पे लिखेंगे तो हम लोग मॉइस्चर कंटेंट है मेरा मॉइस्चर ऑन ड्राई बेसिस। ड्राई बेसिस पे मेरा ये आता है मॉइस्चर कंटेंट। और जो मेरा फॉर्मूला आता है रेट ऑफ ड्राइंग का, वो N इज इक्वल टू माइनस SS अपॉन A और dx अपॉन dt। यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dx को एक तरफ ले जा करके A इंटू N बाय S dt, ये SS, इसको हमने इंटीग्रेट करते हैं तो फ्रॉम 0 से t, तो वहाँ से मेरा इक्वेशन आता है। और n जो है वो मेरा कभी कांस्टेंट होगा, इस केस में मेरे पास कांस्टेंट होता है। लेकिन जब फॉलिंग रेट आता है, जब हमारा क्रिटिकल मॉइस्चर से ज़्यादा हमारा मॉइस्चर कंटेंट इनिशियली ये होता है, क्योंकि इनिशियली जब ज़्यादा मॉइस्चर होगा कपड़े में, बाद में फाइनली मेरा रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे क्रिटिकल मॉइस्चर से जैसे कम आता है मॉइस्चर कंटेंट, तो मेरे पास क्या होता है कि लीनियरली मेरा वेरी करता है। तो मेरा n जो है शुरू में कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट पीरियड के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला आता है टाइम का, वो आता है SS अपॉन ANC और XI माइनस XC। XI माइनस XC रहता है मेरा जब मेरा कांस्टेंट रेट पीरियड होता है। लेकिन जब फॉलिंग रेट पीरियड होता है तो हम लोग NC का जो इक्वेशन होता है वो मेरा लीनियर इक्वेशन होता है, जो उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं तो मेरा ये वाला टर्म आता है। ये सिर्फ फॉलिंग रेट पीरियड के लिए, और ये वाला टर्म है सिर्फ मेरा किसके लिए है, जब मेरा कांस्टेंट रेट पीरियड है। और जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो मेरा ओवरऑल टाइम ऑफ ड्राइंग निकल जाता है। स्मॉल एक्स जो होता है वो मेरा होता है कि ये मेरा क्या है, मॉइस्चर है, मतलब kg ऑफ मॉइस्चर वेट बेसिस पर है, डिवाइडेड बाय kg ऑफ मॉइस्चर और मॉइस्चर और प्लस kg ड्राई सॉलिड। तो इसी को हम ये लिख सकते हैं कि kg ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय kg ऑफ वेट सॉलिड, क्योंकि वेट सॉलिड के अंदर मेरे पास ड्राई सॉलिड का तो वेट होगा ही, प्लस मॉइस्चर कंटेंट भी होगा। और कैपिटल X जब है तो kg मॉइस्चर डिवाइडेड बाय kg ड्राई सॉलिड है।
तो इस फॉर्मूले से ये अगर हमारे को पता है, ये हमारे को पता है, ये हमारे को पता है, तो हम लोग ड्राई बेसिस से वेट बेसिस पे जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो सॉलिड का वेट होता है वो वेट बेसिस पे दे दिया रहता है, या कभी मॉइस्चर कंटेंट है हमारे पास ड्राई बेसिस पे दे दिया रहता है, या वेट बेसिस पे दिया रहता है, तो हम लोगों को उसको ड्राई बेसिस पे करना होता है। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ये वाला, ये मेरा जो फॉर्मूला कैपिटल एक्स है ना कि स्मॉल एक्स है, मतलब ये सारा जो मॉइस्चर कंटेंट लिखा हुआ है ये किस बेसिस पे, ड्राई बेसिस पे है, ना कि वेट बेसिस पे। तो इस तरीके से हम लोग ड्राइंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद मेरे पास आता है, ड्राइंग के बाद आता है ह्यूमिडिफिकेशन। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है ह्यूमिडिफिकेशन। इसमें हम लोग कुछ नहीं है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, वो होता है पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर। इसमें हम लोग ये तो पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और मोलर ह्यूमिडिटी में क्या रिलेशन होता है। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है H, वो होता है 0.622 टाइम्स ऑफ H डैश। ये क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते देते हैं मास ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ये होता है मेरे पास मोलर ह्यूमिडिटी। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। मास ह्यूमिडिटी बताता क्या है, बताता है कि कितना केजी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है पर केजी ड्राई एयर में। क्या बताता है मास ह्यूमिडिटी, केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ड्राई एयर, ये बताता है। और ये मोलर ह्यूमिडिटी क्या बताएगा, मोल्स ऑफ मॉइस्चर पर मोल ऑफ ड्राई एयर, सेम है। ये 0.622 कहाँ से आता है, ये मेरे पास आता है 18/29 को डिवाइड करने के बाद। 18 क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ एयर। एयर का मोलिकुलर मास 29 और इसका 18 अप्रॉक्स, तो इसको डिवाइड करने के बाद आता है 0.622। इसी सेम तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है। अब इसके बाद मेरे पास आता है HS इज इक्वल टू 0.622 HS डैश, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे बस HS क्या आ जाता है, सैचुरेटेड मास ह्यूमिडिटी, और ये होता है सैचुरेटेड मोलर ह्यूमिडिटी। ये सैचुरेशन कंडीशन पे आ जाता है बस, सैचुरेटेड मास ह्यूमिडिटी, और ये होता है सैचुरेटेड मोलर ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड मोलर ह्यूमिडिटी। ये क्या बताता है, ये बताता है कि कितना केजी ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। उसी तरीके से ये बताएगा मतलब मोल्स ऑफ वाटर वेपर या मोल्स ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 मोल ऑफ ड्राई एयर, वहाँ से ये फॉर्मूला आता है। अब जो H है, HS और H है, उसका क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर हमको लिखना है H डैश को, तो वो क्या होता है, जैसे H इज इक्वल टू 0.622 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। ये मेरे पास होता है H डैश का फॉर्मूला। उसी तरीके से ये जो H डैश है, HS इज इक्वल टू 0.622, पार्शियल प्रेशर नहीं होगा यहाँ पे होगा वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस PA सैट वेपर प्रेशर। वहाँ से ये मेरा HS डैश निकल जाएगा। तो H का फॉर्मूला हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये हो गया मेरा मोलर ह्यूमिडिटी, ये हो गया मेरा सैचुरेटेड मोलर ह्यूमिडिटी। तो यहाँ से हम लोग इंटरचेंजेबली ये फॉर्मूला यूज़ करके सब कुछ निकाल सकते हैं। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तो पता ही है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है परसेंटेज सैचुरेशन। ये क्या होता है, परसेंटेज सैचुरेशन होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी टाइम्स P टोटल माइनस PA सैट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। ये होता है मेरा परसेंटेज सैचुरेशन, इसको बताता है। और एक चीज़ रहती है कि जैसे ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज कर गया, तो उससे क्या होता है, उससे मेरा ड्राइंग टाइम ज़्यादा लगेगा। ड्राइंग टाइम जो होगा वो मेरा ज़्यादा लगता है, और अगर ड्राइंग टाइम ज़्यादा लगेगा तो ड्राइंग का रेट क्या होगा, वो थोड़ा घट जाएगा, ड्राइंग का रेट घट जाएगा। और उसी तरीके से अगर मेरा टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर ज़्यादा हो गया तो ड्राइंग टाइम कम लगेगा, क्योंकि ड्राइंग रेट बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर है ना ऑफ ड्राई एयर का ज़्यादा होगा तो हमारा ड्राइंग टाइम जो होगा ना, वो ड्राइंग टाइम वो घट जाएगा, और ड्राइंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तभी ना ड्राइंग टाइम कम होगा। तो ये होता है। फिर इसी में मेरे पास आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो उसका मैंने एक बार बता चुका हूँ कि TG इज ग्रेटर देन TD, TW इज ग्रेटर देन TD होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसमें ये रिलेशन होता है सबसे ज़्यादा ये। और इसके बाद ये माइनस ये जो होता है ये बताता है वेट बल्ब डिप्रेशन कितना है। TG माइनस TW इज इक्वल टू लैम्डा W, YW डैश माइनस Y डैश डिवाइडेड बाय HG बाय KY।
Hg/Ky क्या बताता है, इसी को हम लोग CH लिखते हैं। CH क्या होता है, ये होता है साइकोमेट्रिक रेशियो, साइकोमेट्रिक रेशियो ये बताता है, और ये हमेशा गिवन होता है क्वेश्चंस में, हमेशा ये गिवन होता है, ठीक है। या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है कि लुईस नंबर का पावर 0.53 के बराबर होता है, वहाँ से ये निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोमेट्रिक रेशियो, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिड हीट बोलते हैं इसको हम लोग। तो वहाँ से ये वैल्यू निकल जाता है। लैम्डा डब्ल्यू क्या है, लैम्डा डब्ल्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, और वाई डब्ल्यू डैश क्या है, सैचुरेटेड मास ह्यूमिडिटी है। यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड मास ह्यूमिडिटी, और ये क्या है मेरे पास, मास ह्यूमिडिटी। तो सैचुरेटेड मास ह्यूमिडिटी को किससे लिखते हैं हम लोग, HS से, और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, सैचुरेटेड मास ह्यूमिडिटी हो गया, ये हो गया मेरा मास ह्यूमिडिटी, ये होता है H। तो HS माइनस H हो गया ये। HS का फॉर्मूला हमने देखा था सैचुरेटेड मास ह्यूमिडिटी का, और मास ह्यूमिडिटी का भी फॉर्मूला देखा था H। तो वहाँ से हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं आसानी से, और हमें कुछ भी वैल्यू पूछी हो हम निकाल सकते हैं, TG माइनस TW दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।